हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 11 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 12.1 का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया ना कि एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, तो अनुपात ज्ञात करें। ए नंबर में प्रश्न दिया गया है कि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। बी नंबर में बोला गया है कि लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो अनुपात फ्रेंड्स किस प्रकार से निकालेंगे, तो चलिए समझते हैं पहले नंबर प्रश्न को। तो देखेंगे फ्रेंड्स, जो जो प्रश्न में दिया गया है ना, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लड़की की संख्या कितना दिया गया है, तो 20। लड़का का संख्या कितना दिया गया है, तो 15, ठीक है। पहला नंबर में यहाँ पर लिख लेंगे लड़कियाँ, यहाँ पर लिख लेते हैं लड़का, और यहाँ पर लिख लेते हैं कुल, ठीक है। अब यहाँ पर लड़की की संख्या कितना दिया गया, देखिएगा 20 ना, तो लड़की की संख्या के नीचे लिख लीजिएगा 20। लड़का का संख्या कितना दिया गया है, 15 ना, तो लिख लीजिएगा 15। अब फ्रेंड्स आप खुद ही बताइए कि आप एक यहाँ पर विद्यालय पढ़ा रहे हैं ना, विद्यालय में यहाँ पर 20 गो लड़की आ रही है, 15 गो लड़का आ रहा है, तो टोटल कितना विद्यार्थी आ रहा है। तो लड़का लड़की की संख्या के जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा ना कि टोटल विद्यार्थी कितना है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 20 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। तो पता चल गया है कि विद्यालय में लड़की की संख्या 20 है, लड़का की संख्या 15 है, और कुल मिलाकर के 35 छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं, है ना। ये फ्रेंड्स 35 छात्र ना बोलकर विद्यार्थी बोलिए, क्योंकि छात्र से ना सिर्फ लड़का का बोध होता है और छात्राओं से लड़की का बोध होता है। कुल में लड़का लड़की यानी छात्र छात्राएं दोनों आ जाएगी। तो अब यहाँ पर ये नंबर प्रश्न को देखिए। बोला गया था कि लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है लड़कों की संख्या से। तो जो लड़कियों की संख्या है ना, तो देखिए यहाँ पर लड़की की संख्या कितना है, 20 ना, तो लिखेंगे 20। इस प्रकार से दो बिंदु देंगे ना, तो इसको हम अनुपात कहते हैं। और लड़कों की संख्या, लड़का है 15, तो जस्ट यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, कुछ हमारा कट रहा है, तो जब कटेगा तो काटेंगे। तो कोई ऐसा पहाड़ा बताइए जिसमें कि 20 और 15 दोनों आ जाए, तो आप कहेंगे 5 का पहाड़ा, 5 और 20 और 5 के 15, है ना। तो 4:3, ये फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बी नंबर देखिए। बोला गया है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थी से ना, तो लड़की की संख्या कितना है, तो 20। कुल विद्यार्थी कितना है, तो देखेंगे 35। तो यहाँ पर ना 20 और 35 भी ना 5 के पहाड़ा में आ रहा है, 5 चौके 20 और 5 सते के 35। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से पहला नंबर का ए और बी दोनों हल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बी नंबर में बोला गया है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 गो है ना जो विद्यार्थी जो फुटबॉल खेलता है, 12 विद्यार्थी क्रिकेट खेलता है और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। तो अनुपात याद कीजिए। कितना आसान है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एफ। एफ से फुटबॉल को सूचित करेंगे, ठीक है। सी से क्रिकेट को सूचित कर देते हैं 12, बाकी टेनिस। तो टेनिस कितना यहाँ पर पसंद करते हैं हमें तो पता नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर इतना तो पता है ना कि टोटल स्टूडेंट 30 हैं, आप कहेंगे जी। तो फुटबॉल और टेनिस कितना खेल रहे हैं, तो 12 6 18, तो ये 18 को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो 30 में से 18 घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे 12। तो 12 जो बच गया वो क्या है, टेनिस वाला ना, तो टी से टेनिस को सूचित करते हैं 12। अब टोटल यहाँ पर 12 12 24 अच्छे 30 स्टूडेंट आ गए हैं ना। तब बोला गया है अनुपात याद करना है। अनुपात फ्रेंड्स किसका किसका याद करना है, अब प्रश्न को पढ़िए, देखिएगा यहाँ पर। ये रहा फ्रेंड्स ए नंबर और बी नंबर, है ना। देखिएगा ए नंबर में बोला गया है ना कि फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से। देखिए फुटबॉल है 6 अनुपात, टेनिस कितना है 12 ना, निकाले हैं तो 12। अब काटता है तो काट दीजिए। देखिए 6 एकम 6 अनुपात 6 दूनी के 12, तो 1:2 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। बी देखिए बोला गया क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो क्रिकेट प्रेमी कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर 12, और टोटल कितना था, टोटल था फ्रेंड्स, अच्छा टोटल यहाँ पर 30 था, ये तो टेनिस निकाले थे ना 12। तो बी नंबर में यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी है 12 और टोटल है 30। तो इसको यहाँ पर काट दीजिए, 6 के पहाड़ा में ना आ जाएगा, 6 दूनी के 12 6 पचे के 30। ये फ्रेंड्स कितना आसानी से हमने बता दिया है कि 6 के पहाड़ा में आ जाएगा, कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पर विभाजता के नियम पता है। अगर आपने अभी तक के फ्रेंड्स यहाँ पर ना विभाजता के नियम नहीं पढ़ा है तो जरूर से जा करके देखिएगा। इसी वीडियो में फ्रेंड्स आप ना प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा करके नीचे स्क्रॉल कीजिएगा ना, तो मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें फ्रेंड्स विभाजता के नियम से ना और भी कई ट्रिक हमने बता रखे हैं, तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं तीसरे पर। देखेंगे फ्रेंड्स तीसरा में ना 3 प्रश्न दिए गए हैं ए बी सी। बोला गया है ना आकृति को देख करके अनुपात ज्ञात करें। ये फ्रेंड्स आपके सामने फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। ए नंबर में बोला गया है कि आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का ना वृत्त की संख्या से निकालना है, समझिएगा।
अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले ये बताइए कि इसमें त्रिभुज कितना है, वृत्त कितना है, वर्ग कितना है। तो हमें तो नहीं पता है, तो नहीं पता है तो पहले पता कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से कर देते हैं त्रिभुज, त्रिभुज की संख्या गिन देंगे, ठीक ना। इस प्रकार से लिख देते हैं वृत्त, वृत्त की संख्या को दर्शा देंगे। इस प्रकार से बना देते हैं वर्ग, वर्ग की संख्या को दर्शा देंगे। देखिए त्रिभुज फ्रेंड्स यहाँ पर कितना नजर आ रहा है, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज ना, तो तीन। वृत्त एक और एक दो, तो दो। वर्ग यहाँ पर कितना नजर आ रहा है, एक और एक दो। अब फ्रेंड्स अगर कुल आकृति आपसे पूछा जाए कि टोटल आकृति कितना है, यानी कि टोटल फिगर, तो 3 2 5 2 7 नहीं कर दीजिएगा, आप कहेंगे बिल्कुल, तो बस इतना ही निकालना था। अगर इतना निकल गया ना, तब सभी प्रश्न को एकदम चुटकी में बना दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर ए नंबर को समझिए, आयत के अंदर ना बोला गया सभी त्रिभुज, तो सभी त्रिभुज कितना है, तो आप कहेंगे तीन, तीन अनुपात का साइन दे देंगे। अब बोला गया कि सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्त की संख्या, वृत्त कितना है, दो, तो दो। कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, तो यही आंसर है। बताइए बन गया ना। बी नंबर देखिए, बी में बोला गया है आयत के अंदर सभी वर्ग की संख्या, वर्ग कितना है, तो दो, अनुपात सभी आकृति से, तो टोटल आकृति कितना है, तो सात, तो दो अनुपात सात, बस यही आंसर है। सी देखिए, सी नंबर फ्रेंड से बोला गया है ना कि आयत के अंदर सभी वृत्त, तो सभी वृत्त कितना है, तो वृत्त है दो, अनुपात, फिर बोला गया है कि सभी आकृति से, तो आकृति है कितना, सात, तो लिख देंगे सात, तो बस यही आंसर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड तीसरा का ए और बी दोनों हल हो जाता है ना, और सी भी। चलते हैं चौथे पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 4 नंबर। चौथा में बोला गया ना कि हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर द्वारा चालों का अनुपात ज्ञात करना है। चाल का फ्रेंड्स यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है ना, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है समय। चौथा नंबर देख लीजिए, 1 घंटा में ना 9 किलोमीटर, अच्छा 12 किलोमीटर की दूरी तय की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना आपको पता होना चाहिए, अगर चाल यहाँ पर निकालता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि समय का उल्टा यहाँ पर चाल होता है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं निकालना है ना, तो यहाँ पर एक फार्मूला लिख लीजिए, चाल बराबर फार्मूला होता हमारा दूरी बटा समय, ठीक है। तो जिसमें कि यहाँ पर दूरी कितना दिया गया है, जो देखिए, तो फ्रेंड्स एक में तो दूरी दिया गया है 9 किलोमीटर, है ना। 1 घंटे की चाल से ना, तो 9/1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहेंगे ठीक है। दूसरा ना 1 घंटे में 12 किलोमीटर गया है, ठीक है। अच्छा पहला कौन गया था, ये जो हम 9 किलोमीटर निकाले हैं, पहले हामिद का निकाले है ना, तो यहाँ लिख दीजिए हामिद। फिर यहाँ पर निकाल लेते हैं अख्तर का, फार्मूला सेम ही रहेगा ना, दूरी बटा चाल, तो एक बार यहाँ पर 12/1 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हामिद और अख्तर की चाल, तो एच से हामिद, ए से अख्तर, इन दोनों की चाल, तो हामिद की चाल है 9, ये फ्रेंड्स 9। अच्छा अख्तर के देखेंगे 1 से 12 में देंगे, तो 9 कैसे आएगा, 12 ना आएगा, तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे 12। कटेगा तो काटिए ना, 3 तिया के 9, 3 चौके 12, कट गया। तो फ्रेंड्स 3:4 ही हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न भी हमने सॉल्व करा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न पर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर देखिए, 5वां में भरना ना है, तो देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भरना चाहेंगे या डायरेक्ट भरना चाहेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से भरना है तो भी भर सकते हैं, और डायरेक्ट भरना है तो भी भर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता होना चाहिए, पहले इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करते हैं ना, फिर इसको इससे, जस्ट इस प्रकार से आगे की प्रक्रिया ऐसे ही चलते रहती है। तो इस प्रकार से न करके फ्रेंड्स यहाँ पर एकदम शॉर्ट ट्रिक पर चलिए। बिल्कुल देखिए 6 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 18 आ जाएगा। वैसे फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से ना प्रश्न आपको करा रखा है, तो आप कहेंगे 3 टाइम्स, तो कौन सा ऐसा पहाड़ा है फ्रेंड्स जिसको 3 बार पढ़ने पर 15 आएगा। आप कहेंगे जी ये तो हमको पता है कि 5 का पहाड़ा, 5 का को 3 बार पढ़ेंगे तो नहीं आ जाएगा, 5 का 15। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा ये 3 गुना ना हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको नहीं लिखना है इसे, ठीक है। अब देखिए 5 को फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ कितना बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। आप कहेंगे 2 बार, तो 6 को भी फ्रेंड्स कितना बार पढ़ेंगे यहाँ पर, तो 2 बार ना, तो 6 दूने 12। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 12 को कितना बार पढ़ेंगे 30 आ जाए। अब कहेंगे ये क्या मजाक है, 12 को पढ़ेंगे तो 30 आएगा ही नहीं, लेकिन फ्रेंड्स 30 आएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, इसी कि हमको तो पता है कि 2.5 बार में आएगा, तो 10 को यहाँ पर 2.5 से गुना कर देंगे तो आंसर 25 आ जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है ना। लेकिन देखिए कैसे पता करना है, 10/12, अच्छा बराबर में यहाँ पर 30, ठीक है ना। ये वाला खाली स्थान था ना, तो हमने यहाँ पर 12 भरा है ना, तो आप इस प्रकार से बनाइएगा। ये फ्रेंड्स 10 है ना, जस्ट यहाँ पर 30 है, ये वाला यहाँ पर 12 दिया गया था ना, यहाँ पर 25 भरे है ना, तो देखिए इसको पहले आप काट करके छोटा कर लीजिए, ठीक है ना। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 30 है, 10 है 30 है, तो 5 दूनी के 10, तो 6 दूनी के 12, तो 12 तो यहाँ पर आ चुका है, तो 10/12 है, यह वाला खाली स्थान इसको ना निकालना था, तो आप इसको काटिए ना, तो देखिए 6 दूनी के 12, 6 पचे के 30, और 2 पचे के 10 आएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 नहीं आ जाएगा।
आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो बस इस प्रकार से आपको यहाँ पर सोल्व करना है। अब बोला गया था क्या ये तुल्य है, अब चेक कर लीजिए ना, ये 15/18 है, लिखिए। ये यहाँ पर 5/6 है, लिख दीजिए। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा ये 10/12 है, लिख दीजिए। फिर ये 25/30 है, लिख दीजिए। अब इसको काट करके देख लेते हैं तुल्य है कि नहीं, है ना। देखिए 3×5 = 15, 3×6 = 18, ये तो नहीं कटेगा। 2×5 = 10, 2×6 = 12, 5×5 = 25, 5×6 = 30। ये सभी में देखें ना तो 5/6, 5/6, 5/6, 5/6 आया है। तो क्या ये यहाँ पर फ्रेंड्स अनुपात में है, क्या ये तुल्य अनुपात है? तो लिख दीजिएगा हाँ, ये हमारा तुल्य अनुपात है। तो बस इस प्रकार से यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करना था। क्लियर है ना। अब छठा देखिए। छठा में फ्रेंड्स बस ना कुछ नहीं है, बोला गया अनुपात ज्ञात करना, इसको भी काट करके छोटा ही करना। चलिए देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ना छठा नंबर को हल करेंगे कैसे फ्रेंड्स ना। तो पहले 81 अनुपात में 108, तो कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें कि 81 और 108 दोनों आ जाए? तो फ्रेंड्स देखिए जहाँ तक कि हमें पता है कि अच्छा 9 से लगा दीजिए, 9 से तो आएगा ना, 9×9 = 81, अब 12×9 = 8 होटल से 9 और 12 और कटेगा ना, 3×3 = 9, 3×4 = 12। तो बस फ्रेंड्स 3:4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बी, सी और डी को हल करते हैं। तो देखिएगा बी नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर सोल्व करेंगे। बोला गया था यहाँ पर 98 अनुपात में 63। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा पहाड़ा है जिसमें कि 98, 63 दोनों आ जाए? तो जहाँ तक हमें फ्रेंड्स यहाँ पर पता है ना, 4 से लगा दीजिए। ये 4 नहीं 7 से, क्योंकि 7 से ना 14×7 = 98 होता है और 7×9 = 63 होता है। तो 14:9 फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना। सी देखिए 33 अनुपात में 121, और यहाँ पर डी देख लीजिए 30 अनुपात में 45। लेकिन इसके लिए ना शर्त यही है कि इकाई सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ भी किलोमीटर, यहाँ मिनट है तो यहाँ भी मिनट, है ना। अब काटिए। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना 11 के पहाड़ा में 11 तो 33, 11 का वर्ग करेगा ना तो 11 बार में 121 आ जाएगा। ठीक है। ये देखिए 15 दूनी के 30, 15 तिया के 45, तो 2:3 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर छठा नंबर हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वें प्रश्न को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना 7वां नंबर प्रश्न पर, तो देखिए 7 नंबर से फ्रेंड्स यहाँ पर ना 16 नंबर तक के प्रश्न दिए गए हैं ना। तो अगर एक ही वीडियो में खत्म करेंगे ना तो हो सकता है कि 1 घंटा से ज़्यादा का समय लग जाए, और हम नहीं चाहते फ्रेंड्स कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रेशर बने। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ना 6 ही नंबर तक के प्रश्न को आज छोड़ रहे हैं। अब बाकी जितने भी प्रश्न यहाँ पर है ना आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर हो सकता है फ्रेंड्स कि कई स्टूडेंट को यहाँ पर ये 6 नंबर तक भी प्रश्न समझने में अगर परेशानी होती है, तो कुछ भी नहीं करना है, फोटो खींच करके ना आप यहाँ पर जो हमने यहाँ पर नया फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप और चैनल बना है ना उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। और ग्रुप हम किसके लिए बनाए हैं? आप ही सबके लिए ना, कि जो भी यहाँ पर डाउट होता है तो आप पूछिएगा, जो भी कुछ परेशानी हो तो उसमें यहाँ पर मैसेज कीजिएगा, है ना। तो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से यहाँ पर जुड़ जाइएगा। ठीक है। कोई परेशानी हो तो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।